शादीशुदा महिला जो अपने ही देवर के साथ चक्कर चलाने लगती है और जो उसका देवर होता है वो उससे दूध मांगता, भाभी उसको खीर देती और मौका तलाश करके वो महिला जो है उसको अपनी योनि देती। तो दोस्तों ये जो घटना है पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक कैसे शादीशुदा महिला जो अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध बनाती है। खुलासा ऐसे होता है कि जब वो महिला पुलिस पकड़ के थाने लाती है तो कुछ ऐसी बात बताती है, कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनने के बाद आपकी जो निगाहें हैं वो शर्म से झुक जाएगी। तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों ये जो घटना है वो देवरिया की घटना है, लेकिन जो इस घटना की शुरुआत है वो गोरखपुर से होती है। गोरखपुर के रहने वाले निर्मल गुप्ता जो अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रह रहे थे। निर्मल की 3 बेटियां थी, एक का नाम सरिता था, एक का नाम कविता था और एक का नाम रीना था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करती थी। अब इधर जो सरिता थी सबसे छोटी लड़की, तो जाहिर सी बात है कि दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। तो सरिता को माँ बाप जो थे वो बेहद प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा ये कभी भी निर्मल गुप्ता नहीं सोचती है। निर्मल की जो पत्नी थी शारदा, तो पेशे से वो सरकारी टीचर थी, तो ऐसे में वो अपनी बेटियों और या अपने घर पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बात का फायदा जो है वो सरिता उठाती थी। सरिता की 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और सरिता घर पर अकेली रहती। निर्मल की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, तो निर्मल जो है वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहते थे। अब जो इधर सरिता है वो घर पर सारा दिन अकेली रहती। माँ जो है वो स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाया करती। अब सरिता जो होती है वो तरह तरह के लड़कों से बात करती है, दोस्ती करती है। कभी दोस्तों एक लड़कों से सरिता दोस्ती नहीं करती है, उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती रहती है और वो उनको अपना बॉयफ्रेंड बनाती और उनको वो मीठी मीठी बातें कर वो फंसाती और उसके बाद से वो उनको अपने घर पर बुलाती। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को घर पर बुला रही है तो जाहिर सी बात है कि चाय नाश्ता करने के लिए तो बुला नहीं रही है। सरिता जो है वो अपने दोस्तों को घर बुलाती है। सरिता अपने दोस्तों को घर बुलाकर उनके साथ रंगरलियां बनाती है। इस बात से बेखबर अनजान उसके माता पिता थे कि जो उसकी छोटी बेटी है पीठ पीछे उनके क्या कर रही है। हर रोज घर पर निर्मल और ना ही शारदा घर पर होती। तो जो सरिता थी वो आस पड़ोस के लड़कों से दोस्ती करती, कुछ वो फेसबुक के लड़कों से दोस्ती करती, इंस्टाग्राम के लड़कों से दोस्ती करती, उनके साथ वो गंदी गंदी बातें करती, गंदे गंदे चैट करती। उसके बाद से वो उनको घर पर बुलाती। घर पर जब बुलाती तो उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करती, उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती। सरिता इस बात से अनजान थी कि आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक लग जाती है। जाहिर की बात है दोस्तों आस पड़ोस के लोग जब देखेंगे कि इनके घर में हर रोज इनके माँ बाप जो है वो घर पर रहते नहीं है और इनके घर में हमेशा लड़कों का जमावड़ा लगा रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। अभी की तरह पड़ोस वाले भी सरिता से परेशान हो जाते हैं और इसकी शिकायत जो है वो निर्मल से करते हैं। पहले तो जो निर्मल है उनको इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि इनकी बेटी कुछ ऐसा कर सकती है। जाहिर सी बात है जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। इसी तरह जो निर्मल थे वो भी अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि गाँव के लोगों की तो आदत ही होती है लड़कियों को बदनाम करने की। और ऐसे में क्योंकि जो निर्मल थे शारदा थे काफी ज्यादा स्मार्ट लोग थे, क्योंकि जो शारदा थी वो भी सरकारी टीचर थी। घर में ना पैसे की कमी थी ना किसी चीज की कमी थी। घर का माहौल भी जो था स्टैंडर्ड माहौल था। ऐसे में लोगों को लगता है कि हो सकता है गांव वाले इनकी बेटी पे लांछन लगा रहे हैं, क्योंकि जो सरिता थी वो एडवांस कपड़े पहनती, बहुत मॉडर्न ख्यालात की थी, जींस टॉप पहनती। तो ऐसे में निर्मल को लगता है कि गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसा ही एक दिन जो निर्मल है उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो मेडिकल स्टोर के जल्दी अपने घर पर और हमेशा अपने घर पर 6 बजे चले आया करते थे, लौट आया करते थे। इस बार वो 4 बजे अपने घर पर आ जाते हैं। अब इत्तेफाक से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सरिता जो है अपने एक दोस्त को बुलाकर कमरे में उसके साथ गलत काम कर रही थी। अब इधर जो निर्मल है जब घर में आते हैं और उसके बाद से घर में डायरेक्ट वो खुद जाते हैं, उसके बाद से वो अपने कमरे में जाते हैं। उसके बाद से वो सरिता को आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो घर में सरिता कहीं भी नहीं मिलती। अब सरिता को वो यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं। उसके बाद से दोस्तों
सरिता के वो कमरे की ओर बढ़ते हैं। तभी जो सरिता के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। अब जैसे ही निर्मल ये बात सुनते हैं, उनको पड़ोसी की बात याद आने लगती है। अब निर्मल भी सोचते हैं कि क्या सही में वास्तव में क्या ऐसा था कि मेरी लड़की मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रही थी। और निर्मल जो है वहीं पर खिड़की के ऊपर एक छोटा सा ताक होता है। निर्मल बिना आवाज किए सीढ़ी लगाकर वहां पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और उसे झांकने की कोशिश करते हैं। तो बंद कमरे में दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा था कि जिसे देखने के बाद निर्मल जो है सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं और सर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी ने ही मुझे हरा दिया। मेरी बेटी मेरे ही पीठ पीछे इतना गंदा काम कर रही थी और मुझे ही इस बात की फर्क नहीं थी। तो कमरा का नजारा कुछ ऐसा होता है कि जो सरिता थी निर्वस्त्र होकर वे उसके बदन पर एक कपड़ा रही है। वो एक लड़के के साथ गंदा खेल से रही थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। अब जैसे ही निर्मल अपनी बेटी को नग्न देखते हैं और एक लड़के को नग्न बनाते हैं और देखते हैं कि जो लड़का है उनकी बेटी के ऊपर चढ़ा है और शायद संबंध बना रहा है। ये देखने के बाद निर्मल के होश उड़ जाते हैं और उनको विश्वास नहीं होता है कि उनकी जो बेटी है उनकी परवरिश जो है वो इतनी गलत हो सकती है। निर्मल सीढ़ियों से ये देखने के बाद गिर पड़ते हैं। आवाज सुनकर बेटी जो है तुरंत कपड़ा पहनती है और दरवाजा खोल देती है। उसके पास से वो अपने पापा को देखती है तो वो भी बिल्कुल हक्का बक्का चौंक जाती है। निर्मल सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उनको काफी ज्यादा गंभीर चोट आती है। अब जो लड़का है लड़की है उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके बाद से जो निर्मल है वो थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाते हैं और निर्मल जो है अपनी बेटी से बात नहीं करते। इधर ये जो बात है शारदा को पता चलता है। शारदा भी अपनी बेटी से अब बात नहीं करती है और जो निर्मल और शारदा मिलकर फैसला करते हैं कि वो सरिता की शादी जल्द से जल्द कर देगी। अब इसी गुस्से में निर्मल और जो शारदा होते हैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का खोजते हैं। हालांकि सरिता शादी करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद निर्मल जो शारदा होते हैं वो सीधे साफ कह देते हैं अगर तुमको शादी नहीं करनी, मेरी बात नहीं माननी है तो तुम मेरे घर से इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अब सरिता के पास कोई भी चांस या मौका नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं माने। अब एक हफ्ते में ही जो निर्मल होते हैं वो अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। निर्मल अपनी बेटी की शादी अजय गुप्ता से कराते हैं। अजय गुप्ता जो उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला होता है, जो उनके ही किसी जान पहचान का दूर का रिश्तेदार होता है। वो फटाफट एक मंदिर में दोनों की शादी करा देते हैं। उसके बाद से अपनी बेटी को विदा कर देते हैं और उसके बाद से जो सरिता है वो अपने ससुराल आ जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक तो दोस्तों जो सरिता है अपने पति के साथ काफी ज्यादा अच्छे से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कहते हैं दोस्तों कभी कभी जो लड़कियों का कैरेक्टर होता है इतना ज्यादा गंदा होता है, या क्यों कहिए कि वो अपनी आदतों से इतनी मजबूर होती है कि वो मुंह मारना नहीं छोड़ती। अब ऐसे में दोस्तों ये जो सरिता थी, सरिता को जो देवर था जिसका नाम रवि होता है, रवि दिखने में बेहद खूबसूरत था। वो सुबह उठता और सुबह उठकर जब वो नहाता और जो उसकी भाभी है उसका नंगा बदन देखती, उसकी बॉडी देखती तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये लालसा जगती कि कैसे वो अपने देवर के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए। जब भी उसका देवर नहाता सरिता जो है अपने देवर पे ही गंदी नजर डालती, अपने देवर को नहाता देखती। धीरे धीरे जो सरिता है उसकी जो नीयत है वो और भी ज्यादा गंदी होती जाती है। वो अपने देवर के पास पहुंचती है और अपने देवर से कहती है देवर जी कहिए तो हम आपकी पीठ मल दे। तो कहता है ठीक है भाभी जरा मेरी पीठ पीछे की मल दो। अब जो भाभी होती है वो देवर की पीठ मलने लगती है और भाभी जब अपने देवर की पीठ सहलाती है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है। वो अपने ही देवर को नहलाते नहलाते उसके अंगों को सहलाने लगती है। उसके बाद से तो देवर जो था वो भी उसकी उम्र थी 19 साल की। तो ऐसे में वो भी कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं था कि वो ये समझ ना सके कि जो उसकी भाभी है आखिर में क्या करना चाह रही है और उसकी भाभी की नीयत क्या है। देवर जो था सोचता है कि जब भाभी ऐसा मौका दे रही है तो ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। सरिता ही अपने देवर के साथ ऐसा करती है तो देवर जो था, जो लड़का था, वो भी भला पीछे हटने वालों में से कहाँ ही था। अब वो भी मजाक मजाक में अपनी भाभी के ऊपर हाथ रख दिया करता, कभी उनके जांघों पर हाथ रख दिया करता, कभी उनकी छाती को सहलाने लगता। अब उसके पास से जो सरिता है वो और ज्यादा उत्तेजित हो जाती। एक दिन दोस्तों सरिता के घर पर हर कोई शादी में गया हुआ था और सरिता इसी शायद मौके की तलाश में थी। अब वो रवि को फोन करती है और कहती है रवि मेरी तबीयत खराब है, तुम घर पर आ जाओ। अब रवि तुरंत अपनी भाभी के बुलाने पर वो तुरंत घर चला जाता है। उसके बाद उसकी जो भाभी है वो कहती है कि मेरा पैर दबा दो। अब पैर दबाते दबाते जो रवि होता है वो अंगों को सहलाने लगता है और उसके टांगों को वो दबाने लगता है। टांग दबाते दबाते वो उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। अब जो सरिता होती है और ज्यादा उत्तेजना में भर जाती है। उसके बाद से दोस्तों यहीं से भाभी और देवर का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो कभी भी खत्म नहीं होता है।
और सरिता हमेशा अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती। जब भी उसको मौका मिलता वो अपने पति से छुप छुपा कर अपने देवर के कमरे में जाती और रात भर उसके साथ ये गंदा खेल खेलती। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये जो गंदा खेल होता है, गंदे खेल का अंजाम जो है गंदा ही होता है। ऐसा ही एक दिन इसकी जो भनक है उसके पति को लग जाती है। तब वो ढूंढते ढूंढते अपने भाई के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अब वो समझ जाता है। उसके बाद से वो अंदर झांकने की कोशिश करता है तो खिड़की खुली रहती है, तो खिड़की से देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके ही छोटे भाई के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये देखने के बाद से दोस्तों सरिता के पति को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जो सरिता का पति है पत्नी को कुल्हाड़ी से ले जाकर वो काट देता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, शोर मच जाता है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मोहल्ले के लोग भी जाग जाते हैं। उसके बाद से हर कोई अजय के घर में जाता है। उसके बाद से हर कोई ये नजारा देख दंग रह जाता है। तुरंत एक पड़ोसी वाले ने पुलिस को फोन करके ये सारी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और अजय को गिरफ्तार करके थाने लाकर पूछताछ करती है। तो अजय जो है बताता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। अब जो पुलिस है, चाहे उसने गुस्से में किया लेकिन उसने हालांकि किसी का खून किया था, तो पुलिस जो है 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके अजय को जेल भेज देती है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो अजय का हत्या खेलता हुआ परिवार था वो बिखर जाता है। तो ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी कमेंट में करके अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा।